हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में और श्वसन के प्रकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए दोस्तों हम अपना विषय की तरफ चलते हैं। अब ये मानव श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। श्वसन के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होता है श्वसन नली या टैकिया। ठीक है, दूसरा होगा गिल्स और तीसरा फेफड़ा। ये तीनों तरह से हमारे जंतुओं में क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक है दोस्तों, टेकिया है क्या, गिल्स है क्या, फेफड़ा है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले टेकिया को देखेंगे। टेकिया जो हमारे टिड्डा नहीं होता है, कीड़ा जो राम जी के सुग्गा कहते हैं, उसमें टेकिया पाया जाता है। उससे वो क्या करता है, बाहरी वातावरण के संपर्क में डायरेक्ट वो वातावरण के संपर्क में आकर सांस लेता है। ठीक है दोस्तों, और वो जो तेलचट्टा भी होता है ना घर में, तेलचट्टा, वो भी क्या करता है, वातावरण के संपर्क में आकर वो सांस लेता है। किससे, टेकिया से। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा गिल्स के बारे में देखेंगे। गिल्स है क्या दोस्तों, ठीक है, गिल्स के बारे में देखेंगे दोस्तों कि गिल्स है क्या। गिल्स दोस्तों मछलियों में पाया जाता है, यानी जलीय जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, गिल्स जलीय जंतु में पाया जाता है। देखिए बताता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ एक मछली बनाकर। ठीक है, ये रहा मछली, ऐसे ऐसे ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ये फेफड़ा हुआ। ठीक है, इसका ये फेफड़ा हो गया। ये गिल्स इसे ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गिल्स ये क्या करता है दोस्तों, जल में घुलित ऑक्सीजन को, जो गिल्स होता है जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है, वो श्वसन के काम में लाता है। ठीक है दोस्तों, जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है ना, उसको क्या करता है, लेकर ये श्वसन के काम में लाता है। इसी वजह से पानी में मछलियां जिंदा रहती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब इसके आगे देखेंगे फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में देखिए, ये दोनों फेफड़ा है, देखिए ये और ये, दाया और बाया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फेफड़ा है। इसके बारे में पढ़ेंगे आज, मानव श्वसन तंत्र इसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नसिकावेशम। नसिकावेशम है क्या दोस्तों, नसिकावेशम के बारे में जानेंगे। मनुष्य में जो नसिका छिद्र ग्रसनली में, ये ग्रसनी में क्या करता है, जाकर खुलता है। ये जो होता है नसिकावेशम, ये क्या होता है, ग्रसनी में जाकर खुलता है। ये कौन, नसिकावेशम। तो आइए देखते हैं नसिकावेशम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए नसिका, ठीक है दोस्तों, नसिकावेशम। नसिकावेशम ग्रसनी में खुलता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, नसिकावेशम ग्रसनी में खुलता है। ठीक है, और ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी क्या होता है दोस्तों, ग्रसनी लैरिक्स से तथा लैरिक्स क्या, टैकिया से, टैकिया। ठीक है दोस्तों, टैकिया से जुड़ा होता है, ये तीनों नसिकावेशम, लैरिक्स और लैरिक्स के बाद टैकिया। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है,
ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसे ही हम श्वास नली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर हम श्वास नली कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? नसिका वेशम, लैरिक्स और टैकिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नसिका वेशम ग्रसनली में खुलता है। ये क्या होता है? ग्रसनली में खुलता है। ठीक है, अब ग्रसनली लैरिक्स से तथा लैरिक्स टैकिया से जुड़ा होता है। ये तीनों मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है। समझ में आ गया दोस्तों? ये तीनों क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब आगे देखते हैं, टैकिया के बारे में कुछ देखते हैं। ये लंबा कितना होता है इसके बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों टैकिया को लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा टैकिया के बारे में भी बोल रहे हैं। टैकिया टैकिया टैकिया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? इसकी करीबन 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। ये क्या है दोस्तों? करीबन 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। ये क्या है? ये टैकिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये करीबन कितना सेंटीमीटर का होता है? 11 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये करीबन 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। कौन? टैकिया। ठीक है दोस्तों, इसका व्यास 16 mm होता है। इसका व्यास कितना होता है? 16 mm होता है। किसका? टैकिया का। फिर से देखिए दोस्तों टैकिया के बारे में। टैकिया करीबन 11 सेंटीमीटर लंबा नली है। ठीक है, समझ में आ गया? टैकिया करीबन 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। उसके बाद इसका व्यास, ठीक है, इसका व्यास कितना है? 16 mm है। ठीक है दोस्तों, इसका व्यास कितना होता है? 16 mm होता है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मिटा दो दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं फेफड़े के बारे में। फेफड़ा है क्या? फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थिर होता है। ये फेफड़ा जो है ना दोस्तों, ये कहाँ होता है? मनुष्य के वक्ष गुहा में। ठीक है, वक्ष गुहा में स्थिर होता है। समझ में आ गया? आइए इसे नोट करिए इसे, मैं लिखवा दूं इसके भी बारे में। फेफड़े ये क्या है दोस्तों? ये मनुष्य के वक्ष गुहा में ये स्थिर होता है। क्या होता है स्थिर? मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा क्या होता है दोस्तों? मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थिर होता है। ठीक है, फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। ये क्या है दोस्तों? फिर से एक बार देखिए, मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थिर होता है। कौन? फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थिर होता है। फेफड़े दो स्पंज दोनों तरफ होता है। ये बाएं और दाएं दोनों तरफ फेफड़ा होता है। ये दो होता है फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, दोनों स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। ये कलर में गुलाबी कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, थैलीनुमा रचना है। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखेंगे हम हृदय के बारे में, डायफ्राम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हृदय के बारे में।
तो हृदय के बारे में आज पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगला विषय और वीडियो इसी पे है, हृदय पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है दोनों जो फेफड़ा होता है ना उसके बीच में होता है, पसलियों और फेफड़ों के बीच में क्या होता है, ये होता है हृदय, जिसे दिल कहते हैं। हम आम भाषा में उसे दिल कहते हैं। समझ में आ गया? हृदय को आम भाषा में क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। इसे तो अभी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब देखेंगे डायोफ्राम। ठीक है, डायोफ्राम है क्या दोस्तों, आइए देखते हैं डायोफ्राम। डायोफ्राम, ठीक है दोस्तों, डायोफ्राम है क्या, इसके बारे में लिखवा देता हूं आप लोगों को। वक्ष गुहा के उदर वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करता है। ये क्या करता है दोस्तों, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। कौन, डायोफ्राम। ये दो है, एक उदर गुहा और एक वक्ष गुहा। इसके भी बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ये सारे देखेंगे, अच्छे तरह से बारीक से देखेंगे दोस्तों, ये नोट करते चलिए। वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करता है। क्या करता है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। कौन, डायोफ्राम। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? उसके बाद ये क्या करता है, पसली जो होता है ना दोस्तों, पसलियों में गति के साथ साथ पसलियों के गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियां संकुचन होता है। डायफ्राम के पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। पसलियों के साथ साथ डायफ्राम के पसलियों में भी संकुचन होता है। समझ में आ गया दोस्तों, नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। देखिए, वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करता है। कौन, डायफ्राम। ठीक है, उसके बाद पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियां संकुचन होती है। ये क्या करती है, संकुचन करती है, उसके साथ साथ संकुचित होती है, यानी सिकुड़ती है। ठीक है दोस्तों, संकुचन करती है। समझ में आ गया दोस्तों, इसे मिटा देता हूँ। आगे आइए, अब देखते हैं प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास क्या है और उच्छ्वास क्या है दोस्तों। जो हम ऑक्सीजन यानी O2 को जब हम अपने नासिका से फेफड़े तक भेजते हैं और फेफड़ा अपने रक्त कोशिकाओं में भेजता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी क्रिया को हम प्रश्वास कहते हैं। जब ये नासिका क्या करता है, फेफड़े तक O2 को लाता है। ठीक है, और ये फेफड़ा क्या करता है, रक्त कोशिकाओं में भेजता है। वो क्रिया प्रश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रश्वास। जब क्या करता है,
फेफड़ा रक्त कोशिका में O2 को भेजता है, वह क्रिया क्या कहलाता है? प्रश्वास। और जब फेफड़ा प्रश्वास का उतारिए, इसको नोट कर लीजिए। फेफड़ा क्या करता है? रक्त कोशिका में O2 को भेजता है, वह क्रिया क्या कहलाता है? प्रश्वास। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब इसके बाद उच्छ्वास क्या कहलाता है, इसके बारे में देखते हैं। जब रक्त कोशिका फेफड़ा में CO2 को भेजता है और फेफड़ा नसिका द्वारा बाहर निकाल देता है, उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, उच्छ्वास कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। जब हमारे शरीर में O2 यानी हमारे शरीर में जब O2 जाता है फेफड़ा द्वारा, पूरे रक्त कोशिका में फैलता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। और जो रक्त कोशिकाओं से CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में देखते हैं इसके बारे में, जो छूटा हुआ है उसके बारे में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।